नमस्कार मित्रों, ग्वालियर डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ईश्वर की हर प्राणी, हर वस्तु में एक स्वाभाविक संतुलन देखा जाता है, किंतु मानव ने प्रकृति की दोहन की आदत के फलस्वरूप इस संतुलन को बिगाड़ने का कार्य किया। इसने न केवल औद्योगिक विकास के लिए पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ा है, बल्कि स्त्री पुरुष के लिंग अनुपात घटाने का भी अमानवीय कार्य किया है। दोस्तों, अगर कहते हैं बेटे को पढ़ाया जाए तो सिर्फ बेटा बढ़ता है, लेकिन अगर बेटी को पढ़ाया जाए तो परिवार शिक्षित होता है, समाज शिक्षित होता है, पूरा देश शिक्षित होता है। तो बेटियों को पढ़ाना जरूरी है, उन्हें आगे बढ़ाना जरूरी है और सुरक्षित करना जरूरी है। तो दर्शकों, आज का हमारा जो विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ श्रीमती नीलम गुप्ता जी से, जो कि संस्कार मंजरी की संस्थापक हैं, सुजाता संग्राम सिंह जो कि संस्कार मंजरी से जुड़ी हुई हैं, उनकी प्रेसिडेंट हैं, और हमारी जो तीसरी हैं वो डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी, जो कि बेटी है तो कल है की प्रेसिडेंट। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। माँ की प्यारी, पिता की दुलारी बेटियां, घर की रौनक है, खुशबू है, उमंग है। बेटियों से ही घर आंगन की शोभा है। बेटियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, विकास के नए आयाम गढ़ रही हैं। उनके बहुमुखी विकास और देश भर में लड़कियों के प्रति लोगों की मानसिकता बदलने की सोच के साथ भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की पहल की, और इस पहल की शुरुआत 22 जनवरी 2015 हरियाणा के पानीपत से शुरू हुई। भारत के कुछ हिस्सों में जहां लड़कियों को स्कूल भेजना कुछ पालकों को पसंद नहीं था, वहीं कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं देश के लिए परेशानी का कारण बनती चली गई। लेकिन सकारात्मक सोच और सकारात्मक परिवर्तन ने देश को बदला। बालिकाओं को सशक्त और संरक्षण प्रदान करने के लिए लिंग अनुपात करने वाले 100 जिलों में इस योजना को सफल बनाया जा रहा है। हुआ यूं, आज सभी जिलों में इस योजना को लोग लाभ उठा रहे हैं, इसको सफल बना रहे हैं। सुकन्या योजना, भाग्यश्री योजना, लक्ष्मी लाडली योजना, समृद्धि खाता योजना और छात्रवृत्ति योजना जैसी योजनाओं ने बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लाने का कार्य किया। भारत को संवारने में बेटियां हमेशा से ही आगे रही हैं। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक बेटियों ने देश का परचम ही नहीं लहराया, बल्कि सफलता की उन बुलंदियों को छुआ जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे पहली ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव ने मिसाल कायम की, तो वहीं पर युवा अवनी चतुर्वेदी ने अकेले एयरक्राफ्ट फाइटर उड़ाकर यह जता दिया कि हौसलों के उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। इतना ही नहीं, हाल में ही जम्मू कश्मीर की पूजा देवी ने पहली महिला बस चालक बनकर यह साबित कर दिया, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। राजनीति हो, खेल हो, विज्ञान हो, स्वास्थ्य हो, कला हो, संस्कृति हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो महिलाओं से अछूता रहा हो। महिलाओं ने हमेशा से ही देश का मान बढ़ाया है। उम्मीद है यह सफर जारी रहे। आने वाले समय में बेटियां अपने सपने को साकार करती रहें और यूं ही सफलता के परचम लहराती रहें। रिपोर्ट फ्रॉम ग्वालियर दूरदर्शन। ग्वालियर डायरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आज का हमारा जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सबसे पहले मैं नीलम गुप्ता जी से जानना चाहूंगी कि आज हम वर्तमान में जो बेटियों का स्वरूप देख रहे हैं, तो क्या उपयोगिता है इनकी हमारे समाज में? आपने पूछा बेटियों की उपयोगिता, तो बेटियां ना हो तो जीवन ही नहीं है, सृष्टि संभव नहीं है। बेटियां हैं तभी सृष्टि संचालित हो रही है। एक बार विवेकानंद जी से एक इंग्लैंड की महिला ने यही पूछा था कि आप माताओं का इतना सम्मान क्यों करते हैं, तो उन्होंने यही उत्तर दिया था कि हम इसलिए सम्मान करते हैं कि वो हमारी सृष्टि की संचालिका हैं। उन्होंने बोला कि मान लीजिए एक सेकंड के लिए हम ये मान लेते हैं कि सारे पुरुष एक साथ दुनिया से खत्म हो जाते हैं, तो क्या जीवन चलेगा? तो उन्होंने कहा कि चल सकता है, लेकिन एक बार अगर सारी महिलाएं एक साथ खत्म हो जाए दुनिया से, तो जीवन नहीं चल सकता, क्योंकि उस वक्त भी कोई न कोई महिला अपने गर्भ में किसी न किसी पुरुष को धारण किए होगी।
तो सारे पुरुष ना हो तो जीवन चलेगा, लेकिन सारी बेटियां अगर खत्म हो जाए तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसलिए बेटियों की उपयोगिता क्या, बेटियों से ही जीवन है, और ये संसार की जो रौनक है, सब कुछ है, ये बेटियों से है। बेटी बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने नीलम जी। आगे मैं सवाल करना चाहूंगी। दर्शकों कहते हैं 2001 की जनगणना के अगर मुकाबले हम 2011 की जनगणना पर हम नजर डालें तो महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई, लेकिन महिलाओं की जो लिंग अनुपात है वो उसमें दर घटता गया, स्तर घटता गया। तो मैं सुजाता जी से पूछना चाहूंगी कि क्या कारण रहा है, बेटों की तुलना में बेटियां कम जन्म ले रही हैं? सबसे बड़ा जो मुझे लगता है मुख्य कारण है कि जो हमारी जो भारतीय संस्कृति में एक जो पितृसत्तात्मक जो एक भावना हमेशा जो रही है कि पुरुष ही परिवार को चलाएगा, पुरुष ही हमारा, पुरुष के द्वारा ही, बेटे के द्वारा ही हमारा मोक्ष का द्वार खुलता है। तो वो जो एक भावना है कि हमारा जो हमारे परिवार को सदगति, हमें जो सदगति मिलेगी वो बेटे से ही मिलेगी, और हमारे घर को वही चलाएगा, वंश हमारा उसी से चलेगा। ये जो एक जो कारण है, और जो महिलाओं का, जो बेटियों का जो स्तर गिर रहा है जन्म का, तो उसमें बहुत सारी ये कुरीतियां जो हैं, जिसमें दहेज प्रथा सबसे बड़ी है। दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये सब इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि क्या बोलते हैं, मतलब ये लोग हमेशा, पुरुष जो परिवार है वो यही सोचते हैं कि बेटी होगी तो हमें दहेज देना पड़ेगा, और हम पढ़ाए भी बेटी को क्यों, बेटी को पढ़ाए भी नहीं, क्योंकि हमारे बेटे पे ही हम अपना वो जो अमाउंट पैसा है उसको खर्च करें, उसको ही शिक्षा दिलाएं। बेटी तो उसको तो शादी होके घर ही जाना है, दूसरे घर ही जाना है, तो वो हमारे उस हिसाब से किसी काम की है नहीं। तो यही कारण है जिनके कारण जो दर है वो कम हो रही है, और उसमें थोड़ा सा हम लोग को सभी को प्रयास करने पड़ेंगे कि ये अशिक्षा, अज्ञानता दूर करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो मैं वंदना जी की तरफ आती हूँ और पूछना चाहूंगी कि क्या मुख्य कारण और भी हो सकते हैं? नमस्कार, धन्यवाद। मुझे लगता है कि कई कारण हैं महिलाओं के गिरते स्तर के, कि कन्या भ्रूण हत्या क्यों हो रही है, महिलाओं का स्तर क्यों गिर रहा है। क्योंकि हम ग्वालियर में जिस प्रकार देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में चंबल संभाग एक काले धब्बे के रूप में उभर कर हमारे सामने आ रहा है। जो कन्या भ्रूण हत्या, जो लिंगानुपात है, ग्वालियर जिले में सर्वाधिक पाया गया। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं। तो कहीं ना कहीं इसका शिक्षा, क्योंकि जब तक हम पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होंगे, साक्षरता और शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। हम शिक्षित तो हैं, साक्षर तो हैं, लेकिन शिक्षित नहीं। अभी भी हमें ये लगता है कि हमारा बेटा कम नहीं है। दूसरी बात, सुरक्षा। यदि हम बेटियों को सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे तो अभिभावक बेटियों को पैदा करने से डरेंगे नहीं। क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है कि जो संभ्रांत घर के लोग हैं, दहेज प्रथा गरीबों के लिए हो सकता है, लेकिन जो संभ्रांत घर के लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमारे बेटा हो। उसका कारण कहीं ना कहीं सुरक्षा की भावना भी है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको उचित शिक्षण दिया जाए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए। तो ये कुछ प्रकल्प ऐसे हैं जिन पे हम ध्यान दें तो निश्चित ही हम कन्या भ्रूण हत्या को रोक सकते हैं। और महिलाओं की जो गिरता स्तर है, चाहे उनकी शिक्षा का गिरता स्तर हो, स्वास्थ्य का स्तर हो, चाहे लिंगानुपात का स्तर हो, उसको हम ऊंचा उठा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। दर्शकों, वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। सन 1901 में 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी, और अगर हम 1991 की अगर हम बात करें तो महिलाओं की संख्या घटकर 927 हो गई। और अगर हम 2011 की बात करें तो महिलाओं की जो संख्या है 1000 पुरुषों पर 940 हो गई है। तो हम नीलम जी से पूछना चाहेंगे कि हम 21वीं सदी के लोग हैं और सभ्य होने का दावा करते हैं, फिर भी हम महिलाओं के साथ शोषण कर रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं। तो आपकी दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं? हम 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन हमारी मानसिकता आज भी नहीं बदली है। सबसे बड़ा कारण जो है भेदभाव का, माँ बाप भेदभाव नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा समाज ऐसा है कि कई बार मजबूरी में हमें बेटियों को बाहर जाने से रोकना पड़ता है। ये हम रोज जो नए नए केस सुनते हैं, रेप के केस होते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, तो हर माता पिता अंदर से डरता है
बेटी होने से ऐसा नहीं है, हर माता पिता बहुत खुश होता है उसके घर में बेटी होती है, लेकिन ये समाज का जो आजकल देखते हैं उससे एक जो घबराहट पैदा हुई है, जब से ये मोबाइल आए हैं और बच्चों के हाथ में मोबाइल हैं और वो कैसी कैसी चीजें मोबाइल में देख रहे हैं, उसके कारण समाज में मेरे को लगता मेरा ये मानना है कि पहले ऐसी दुर्घटनाएं होती नहीं थी, इतनी ज्यादा नहीं जितनी आज सुन रहे हैं। कठोर से कठोर कानून बन रहे हैं बेटियों की सुरक्षा के लिए और रेप जैसे केसों के लिए, उसके बाद भी उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। रेप कांड की आप देखो कि जहां देखोगे छोटी सी बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। तो ये कारण है कि पढ़े लिखे लोग भी बेटी होने पर खुश तो होते हैं, लेकिन अंतस में कहीं उनको ये भय होता है कि कल को मेरी बेटी के साथ कुछ हो ना जाए। ये कारण है। अगर हम वास्तव में अपने बेटों को भी थोड़ा अगर समझाएंगे, पढ़ाएंगे कि हमारी बेटी की सुरक्षा में उनका बहुत बड़ा रोल है, तो परिवार में एक माँ, जैसे मैं माँ हूँ, एक बेटी हूँ, तो मैं ये भी एक जिम्मेदारी लूं कि मैं दोनों लोगों को समझाऊं, तो मेरी बेटियां सुरक्षित होंगी। और बेटियों को सबसे बड़ा बात है अपनी सुरक्षा करने के लिए खुद सक्षम बनाए। तो बेटियां अपने आप में जब अपनी रक्षा करना सीख जाएंगी तो माँ बाप को भी एक तसल्ली होगी कि हमारी बेटी अगर बाहर है तो वो सुरक्षित वापस आ जाएगी। बिल्कुल, बेटियों को सशक्त बनाना बहुत ही जरूरी है। अब मैं वंदना जी की तरफ आती हूँ और मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी तरह की अधिकता या कमी एक आपदा का कारण तो बनती ही है, और हम जहां महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है इसके साइड इफेक्ट को भूल जाते हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि होना और लड़कियों के जन्म दर में कमी होना, शोषण की बढ़ती जो घटनाएं हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? शोषण की घटनाएं का जो स्तर बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं जागरूकता में कमी आ रही है लोगों की। उनको उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको पता नहीं कि हमारे क्या अधिकार हैं। कई बार लोग बाग क्या कहते हैं, शॉर्टकट अपनाने के लिए गलत रास्ते भी अख्तियार कर लेते हैं, तो जो आके उनके आगे दुष्परिणाम के रूप में आते हैं। मैं अपनी बच्चियों को और बेटियों और महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि कभी भी कोई भी शॉर्टकट हमें रास्ता नहीं लेना है। जो व्यक्ति धीरे धीरे अपनी प्रगति के पथ पर जाता है तो निश्चित ही सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त करता है। और गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चला रखी हैं आपके लिए। आप छात्रवृत्ति योजना है, आपको लैपटॉप का भी दिया जा रहा है, साइकिल वितरण है, अगर आप 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर जा रहे हैं तो आपको बड़ी गाड़ी भी देने के प्रावधान है, सुकन्या योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना, इतनी योजनाएं हैं। इनकी जागरूकता बच्चियों तक नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो बेटी है तो कल हमारी एक सामाजिक संस्था है, बेटियों के पुनरुत्थान के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम कर रही है। हम लोग छोटे छोटे जो कैंप लगाते हैं बच्चियों के अवेयरनेस के लिए, तो गवर्नमेंट भी ऐसे छोटे छोटे कैंप लगाए और बच्चियों को जागरूक करे कि उनके अधिकार क्या है और उनको क्या आगे बढ़ के करना है, तो निश्चित ही इस ग्राफ में धीरे धीरे कमी आती जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। दर्शकों, हर लड़ाई जीत कर दिखाऊंगी, मैं अग्नि में जलकर भी जी जाऊंगी। चंद लोगों ने मेरी पुकार ना सुनी, पर और भी पुकार ना सुनी, मैं बोझ नहीं, बेटी हूं बेटा नहीं। तो आगे मैं पूछना चाहूंगी कि तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं बात करना चाहूंगी कि इसके लिए हमारे भारत सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हुई हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो है ही है, सुकन्या योजना, लक्ष्मी लाडली योजना और भाग्यश्री योजना, ऐसी कई योजना हैं। तो मैं सुजाता जी से पूछना चाहूंगी कि संस्कार मंजरी इस क्षेत्र में क्या क्या कार्य कर रही है? जी, संस्कार मंजरी हम लोग तो कई वर्षों से वैसे तो सभी सामाजिक कार्य करते हैं हम लोग, लेकिन महिलाओं और बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। स्कूल स्तर पर जाके, कॉलेज स्तर पर हम जो बच्चियां अच्छे नंबर लाती हैं, जो मेरिट में आती हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। स्कूलों में जाके, सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। फिर हमारे इस अंचल में क्या पूरे भारतवर्ष में भी जो ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, जो प्रेरणा स्रोत बन रही हैं अपने देश की, उनको हम बुला के क्या बोलते हैं, वो वीरांगना सम्मान करते हैं, नारी शक्ति सम्मान करते हैं। और कई तरीके के हम लोग इस तरीके के प्रतियोगिताएं स्कूलों में करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं, जिससे कि बच्चियों का जो उनकी अंदर जो प्रतिभा है वो निखर कर सामने आए और उनको हम पुरस्कृत करते हैं। इसी तरीके की निरंतर हम कुछ ना कुछ अपना पूरे वर्ष भर हमारी योजनाएं चलती हैं, कॉम्पिटिशन, हमारे प्रतियोगिताएं हम चलाते हैं, डांस भी चलाते हैं, डांस का कॉम्पिटिशन भी करते हैं। राइटिंग का भी करते हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन भी करते हैं, रंगोली भी करते हैं, मतलब पूरा हमारा साथ
साल भर कुछ ना कुछ प्रोग्राम सिर्फ बच्चियों के उत्थान के लिए चलता रहता है, करते रहते हैं। बिल्कुल, नीलम जी से मैं जानना चाहूंगी कि इस क्षेत्र में और क्या क्या मतलब बेटियों के उत्थान के लिए किया जाता है। संस्कार मंजरी के द्वारा एक बहुत बड़ा जो कार्यक्रम है 19 नवंबर को वीरांगना सम्मान का, ये इतना अद्भुत कार्यक्रम है कि पूरे देश में इस कार्यक्रम की ख्याति है। और सिंधुताई सपकाल आपने नाम सुना, जिनको अभी पद्मश्री मिलने वाला है, वो इस कार्यक्रम में आ चुकी हैं, उनको हम सम्मान कर चुके हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं, तो इसीलिए करते हैं ऐसे कार्यक्रम कि लोगों को प्रेरणा मिल। संस्कार मंजरी करती है तो उसमें शहर की ऐसी बेटियां जो ब्रांड एम्बेसडर हैं या अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने नए आयाम गढ़े हैं, उनके सम्मान का कार्यक्रम करके, ताकि एक बेटियों में एक अच्छा संदेश जाए कि हम कुछ करेंगे तो हमको लोग जानेंगे। और एक हमको सकारात्मक ये कहती हूँ कि बेटियों के लिए हमें अपनी बेटी हो या पराई बेटी हो, सबके लिए सम्मान पूर्वक कार्य करना ही चाहिए। मैं कहूंगी मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैंने भी कभी ये नहीं सोचा कि मुझे बेटा नहीं है। मेरी दोनों बेटियां आज जहां हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि माँ अगर बेटी की दोस्त बन के रहती है तो बेटियों को बहुत सम्मान मिलता है। बेटियों की मित्र बने, बेटियों को ये बात सिखाएं कि माँ बाप से बड़ा आपका कोई मित्र नहीं है। बेटियां जब गलत राह पर जाती हैं तो सबसे बड़ी बात होती है वो घर वालों को पता नहीं होता है और सारी दुनिया को पता होता। तो माँ बाप मित्रवत व्यवहार रखें, विशेष रूप से माँ, ताकि बेटी अपने मन की हर बात माँ से कह सके। और माँ एक अच्छी मित्र होगी तो बेटी वास्तव में एक बहुत अच्छे समाज की निर्माता होगी और समाज में एक ऐसा संदेश जाएगा जिसको बेटियां देख के कहेंगी कि देखो ये बेटी से शिक्षा लेनी है, इसके जैसे हमें बनना है। प्रेरणा स्रोत बनेंगी बेटियां यदि माता और बेटी का सामंजस्य बहुत अच्छा होगा। बहुत ही अच्छी बात कही नीलम जी आपने। कहते हैं यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। महिलाएं क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और विकास कर रही हैं। प्रगति की हर संभावनाएं अत्यधिक हो जाती हैं, चाहे घर गृहस्थी का निर्माण हो, चाहे राष्ट्र का निर्माण हो, लेकिन नारी के बिना कोई भी निर्माण पूर्ण नहीं हो सकता। तो मैं आगे प्रश्न करूंगी बेटियों की सुरक्षा को लेके और पूछना चाहूंगी वंदना जी से कि हमें महिला शिक्षा को कितना बढ़ावा देना होगा। देखिए, महिला शिक्षा एक बहुत जरूरी प्रकल्प है। महिला शिक्षा, सुरक्षा, ये सारी चीजें जब साथ में चल के काम करेंगी तो निश्चित ही हमारी ये बेटियां आगे बढ़ेंगी, पढ़ेंगी और बढ़ेंगी। क्योंकि मुझे ये लगता ही नहीं है, समझ में नहीं आता कि हम बेटियों को क्यों बचाएं। हम बेटियों को इतना शिक्षित कर दें कि वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर लें। आज मुख्यमंत्री जी ने भी बच्चियों के लिए सम्मान एक नई पहल की है कि अगर किसी बच्ची के साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है, कोई भी देख रहा है, क्योंकि हम पुलिस या प्रशासन या गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि प्रशासन ये करेगा या पुलिस आएगी तब ये होगा, हम क्यों करें। हम अरे बेटी जा रही है, वो आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है। आज मेरी बेटी का किसी और की बेटी के संग हो रहा है कोई हादसा, कल को आपकी बेटी के भी संग हो सकता है। तो अगर किसी भी बच्ची के संग, राह चलती बच्ची के संग कुछ गलत हो रहा है तो हमें सबको मिलकर वहीं की वहीं उस जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसको वहीं की वहीं सजा देनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हैं। और इस प्रकार का संदेश जाना चाहिए कि अगर पेरेंट्स घर में है तो पूरा समाज उनका अभिभावक है। अगर ये सब मिलकर उन बच्चियों की सुरक्षा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट या प्रशासन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके आसपास सुरक्षाकर्मी सब होंगे भाई बहन, तो हमारी बेटियां सड़कों पर बेफिक्र होकर घूमेंगी और निश्चित ही सुरक्षा अनुभव करेंगी। क्योंकि सुरक्षा की भावना पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ प्रशासन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, हम समाज का एक अभिन्न अंग है। समाज के ऊपर बच्चों की सुरक्षा का बहुत बड़ा दायित्व है। तो समाज आगे आके इन बच्चियों का अगर सुरक्षा करेगा तो निश्चित ही वो सम्मान का पात्र होगा। और हमें आगे आकर इन बच्चियों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राह चलती बेटी आपकी नहीं, हमारी नहीं, पूरे समाज की बेटी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही। और वैसे तो वंदना जी, हमारी सरकार जो है लड़कियों की सुरक्षा के लिए कानून बना रही, तो किस तरह का कानून है और हमें कैसे पालन करना चाहिए? बिल्कुल, आप कह रहे हैं कई कानून बनाए महिला सुरक्षा को, लेकिन जब तक उस कानून की बात आती है तब तक अपराध हो चुका होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी बच्चियों के संग अपराध ही ना हो। तो कानून से पहले अगर सड़क पर कोई भी व्यक्ति देख रहा है कोई अपराध, क्योंकि अपराध कहीं ऐसी जगह तो हो नहीं सकता कि वहाँ कोई नहीं हो, समाज में हम रह रहे हैं तो समाज के कहीं ना कहीं लोग हैं, तो वो उन बच्चियों को बताएं कि हमें कुछ ज्यादा बहादुरी भी दिखाने की जरूरत नहीं है कि अगर सुनसान या वीराना इलाका है तो हमें वहां से निकलने अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी चीज, हमें बच्चियों को इतना सशक्त बनाना चाहिए, चाहे उनको कराटे का प्रशिक्षण दें, चाहे जूडो का प्रशिक्षण दें, कोई ना कोई प्रशिक्षण देकर उनको सशक्त बनाना चाहिए कि बच्चियां अपनी सुरक्षा प्रथम दृष्टया तो स्वयं ही कर लें। उनके नाखून, भगवान ने उनको इतनी सारी एनर्जीज दी है, नाखून का इस्तेमाल करें, मिर्ची स्प्रे रखें, तो कुछ इंसिडेंट अगर हम अपने साथ भी रख सकते हैं तो निश्चित ही हम अपनी सुरक्षा स्वयं भी कर सकते हैं। हमें हमेशा दूसरों के ऊपर भी
निर्भर नहीं रहना चाहिए। और गवर्नमेंट तो बहुत कानून बना ही रही है, और बस उन कानूनों को बच्चियों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता शिविर छोटे छोटे लगाए जाने चाहिए। यही मेरा आपसे बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है कि हमारे समाज का बहुत बड़ा दायित्व है। और मैं सुजाता जी से पूछना चाहूंगी कि बेटियों को सशक्त बनाने के लिए हमारे समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए आपकी दृष्टि से? मेरी दृष्टि से समाज की भूमिका तो होना ही चाहिए, क्योंकि बेटी तो सबकी बेटी है। ये हम समाज बेटियों को बचाना, शिक्षित करना, ये हमारे नैतिक जिम्मेदारी पूरे समाज की बनती है। और समाज की तो मतलब सभी जो NGOs हैं, जो जितनी भी सामाजिक संस्थाएं, परिवार के अलावा जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको सबको जागरूकता उनको लगाने चाहिए, जागरूकता शिविर लगाने चाहिए, उनको उस तरीके से अवेयर करना चाहिए बेटियों को स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, कि भाई आपके ये अधिकार हैं। आप कभी किसी भी विषम परिस्थिति में आप जब आए तो आप ये सब करें। ये उस तरीके से छोटे छोटे, ऐसा नहीं है कि बड़ी बेटियों के साथ होता है, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल के साथ में भी कई तरीके की ऐसी वारदातें होती हैं। तो छोटे स्कूलों में जाके गुड टच, बैड टच, इस टाइप की भी आपको ट्रेनिंग, सेमिनार वगैरह करने चाहिए।